ओम सैनी सर, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ट्वीट, संघ पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बयान दे रहा है, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक दशक के बाद बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक अपने ही फैसले पलटते हुए दिख रहे हैं। जनरली इस स्वभाव के लिए वो जाने नहीं जाते हैं। तो कमजोर होते मोदी के ऊपर एक कुठाराघात है संघ का ये बयान। निश्चित रूप से ये एक अप्रत्यक्ष रूप से संघ अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और साथ साथ में देखिए, जिनका जो इतिहास रहा है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो बड़ा रोचक रहा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी संकट में फंसी है तो स्वामी इसके तारणहार के रूप में उपस्थित हुए हैं। अगर राहुल गांधी को और सोनिया जी को किसी ने डराया तो मोदी की इन सारी सेंट्रल एजेंसी से पहले इनके जो मुकदमे इनके खिलाफ दायर किए, याचिकाएं जो दायर की, वो डराने वाली बातें रही हैं और उनके बढ़ते कदम स्लो हुए हैं। संघ की निगाह से देख कर मैं बोल रहा हूँ कि संघ या भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिणपंथी खेमा है, जो वास्तव में बुनियाद है जिसके मुताबिक सब कुछ होता है, यह भी लगने लगा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं उसका पर्याय है। नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के पर्याय है, लेकिन ये सच नहीं है। और ये जो फाइनल वार्निंग जो मिली है 70 साल के बाद वाला जो फैसला जिसमें भागीदार थे और जिसकी वजह से उन्होंने सारे सीनियर लीडर्स को परामर्शदाता मंडल में डाल करके खामोश कर दिया, ये बिल्कुल ये की गाज इन पे गिरेगी। इस पर मेरा ख्याल कि एक साथ संघ के जितने भी संघनिष्ठ हैं और जिन निष्ठावान हैं, वो सारे के सारे जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं, जो आज खामोशी धारण किए हुए हैं, मोदी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये जो बयान, ये जो ट्वीट हुआ है, उसके बाद में चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो अटल जी से टकराते रहे, उनके लिए तो अटल जी से टकराने का सिलसिला बड़ा वित्त मंत्री बनने के लिए बड़ा सिलसिला बना था उनका। और जयललिता ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया था कि मैं अपना समर्थन वापस ले लूँगी, तो ये तक स्थितियाँ पैदा कर दी हैं। और लेकिन उनकी निष्ठाएं हमेशा संघ के साथ में रही और दक्षिणपंथी राजनीति के साथ में रही। और उसी का नतीजा है कि अभी जो आज ये जो आप बता रहे थे ट्वीट आया है, कि सचमुच में ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरीके से यू टर्न लेने लगे हैं नरेंद्र मोदी जगह जगह और फजीहत करवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे पार्टी उकता गई है। और वो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों को बदल देना चाहते हैं जो इस वक्त शासन में है। कि जो जोड़ी है अमित शाह साहब की और नरेंद्र मोदी साहब की, जो सारे मंत्रिमंडल को और सारी पार्टी को नियंत्रित रखते हैं, उनके हाथ से निकालने का शायद ये एक संकेत है। और ये संकेत कितना कारगर होगा, और शायद मेरा ख्याल है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें इन्हीं संकेतों से भारतीय जनता पार्टी के उदास कार्यकर्ता में शायद पुनः जोश पैदा हो और वो वैसे ही खड़ा हो जाए जैसे मोदी के वक्त में होता था, ऐसा लग रहा है मुझे। जी ओम सैनी सर, ये जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पे ये बदलाव बड़ा अहम है। लेकिन बात हम लोग जिस सब्जेक्ट पे कर रहे थे, जो हमारा इशू था सुब्रमण्यम स्वामी साहब और नरेंद्र मोदी जी, भले ही धनंजय सर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी का हो गया, पर मोदी जी कब छोड़ेंगे? क्या मोदी जी मानेंगे कि नहीं मुझे छोड़ना है? धनंजय सर जो कहे, भाई भले ही धनंजय सर कह दे रहे हैं कि मोदी जी को छोड़ दीजिए, हम लोग छोड़ दें मोदी जी को, लेकिन क्या मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे? अगर मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं उसी तरीके से चलती रहेंगी, उसमें तो फिर कोई बदलाव आएगा नहीं। और इस लिहाज से, क्या इन्हीं बदलावों के लिहाज से अब जिस विचारधारा को संघ आगे लेकर के बढ़ना चाहता है, जिसको जो है वो चाहे सावरकर को कह लीजिए, चाहे गोलवलकर को कह लीजिए, जिसको भी कह लीजिए, जिसकी भी विचारधारा हो, वो उसको लेके आगे बढ़ने के लिए मोदी जी की काबिलियत अब कम पड़ जा रही है। इस वजह से अब जरूरी है कि मोदी जी बदल दिए जाएं। राम प्रकाश जी, आपने सर्जरी के लिए जो बॉडी पेश की थी हमारे सामने, उसमें आपने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी को एग्जामिन करना है, तो सुब्रमण्यम स्वामी को एग्जामिन किया। सुब्रमण्यम स्वामी कैसे हैं, उनके बुद्धि, उनका पांडित्य, उनका छल और कपट का जो आदर्श मिश्रण, जिसकी वजह से वो जनता पार्टी के ज़माने से, जब सारी जनता पार्टी टूट गई तब भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे रहे, उनको उनकी पार्टी से परे कर दिया। और उसके बाद में 2014 में यही श्री मोदी वापस उन्हें
भारतीय जनता पार्टी में लेके आए और उनकी पार्टी का विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद में जो सारे सिलसिले बने हैं, जब जब मोदी जी संकट में फंसे तो उन्होंने सोनिया जी का सवाल उठा लिया, उन्होंने राहुल जी का सवाल उठा लिया, उनकी नागरिकता का सवाल, उनके साथ में छल कपट के वही सारे सिलसिले। हम आदर्श नहीं मान रहे भारतीय राजनीति के ये जो व्यक्तित्व है, जो अपने आप में बड़ा विद्वान हार्वर्ड का प्रोडक्ट है और पूरे तरीके से सनातनी हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन साथ साथ में ये कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी हिस्सा जिस तरह के मर्ज का शिकार है आज, और जिससे उनके मुंह सिल गए हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, एक दो लोगों के अलावा वही सब कुछ दिखते हैं। और देखते देखते उनके सारे बुजुर्ग उस परामर्शदाता मंडल में डाल दिए गए, तो कोई कुछ बोला ही नहीं कि कहाँ गए वो। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अब उनकी खबर आएगी और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस तरह की बातें होने लगी। ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नागरिक चेतना तो कमाल है, वो तो धनंजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि चेतना का लेवल ये हो गया कि अब बच्चे हमारे उसको कहते हैं प्रस्तावना पढ़ने लगे हैं संविधान की, और समझने लगे और बहस करने लगे हैं और खारिज करने लगे हैं। उसका नतीजा है कि जो 400 पार हो रहे हैं तो वो 240 पे रहेंगे, तो सच है। लेकिन अभी भी कारस्तानियाँ बंद नहीं हुई हैं। ये कारस्तानियाँ इसलिए बंद नहीं हुई है, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जो तारीख दी है 17 सितंबर 2025 अपने आप में कोई चेतावनी है कि आपके लिए पार्टी के अंदर जो उनके सोच के लोग हैं, उस दक्षिणपंथी सोच को जो बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह का देश बनाना चाहते हैं, उस तरह की अर्थनीतियाँ बनाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट पे 1-2 को सब कुछ देना चाहते हैं, उनका निपटारा हो रहा है। और वो निपटारा करने का संकेत होने का संकेत हमें सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से मिल रहा है कि वो आदमी जब ये बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा तेज़ी के साथ में घुमड़ रहा है और वो ब्लास्ट होगा। उससे पहले वो अपनी सेनाओं को सावधान कर देना चाहते हैं, अपने थॉट की सेनाओं, अपने विचार की सेनाओं को अगर चाहो तो भी बचा सकते हो। जो समन्वय और सौहार्द का सिलसिला बना रहे थे लोग, ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जो कुछ लोकसभा में कर रहा है, उनके साथ में समन्वय सौहार्द बिठाने का नाटक किया जाना चाहिए, वास्तविकता जो भी हो। लेकिन वो ऐसा कुछ करने का था, उसको उसने ब्लास्ट कर दिया ये कह करके कि आपको तो हटना, आप रहने दीजिए, आपके घरे से कुछ होगा नहीं, आप अगर जमे रहे तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का वजूद कैसा हो जाएगा। तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं बिलोंग तो करता हूँ धनंजय जी की पार्टी को, लेकिन अभी जो बोल रहा हूँ वो मैं पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ, और इसलिए मैं एग्जामिन कर रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी को। और मैं बोल रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी का ये संकेत ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की या अमित शाह की कैसी स्थितियाँ होने वाली है और कैसे उनको इससे छांटा जाएगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ द्वंद्व चल रहा है उसके साथ साथ में लोग जिस तरीके से समझ रहे हैं और जितनी तेज़ी के साथ में समझ रहे हैं, आज का भारत बंद और उसकी सफलता, और उसके साथ साथ में जो इशू बनाया है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने, जिसमें कि ये सब शामिल हैं, अखिलेश है, स्टालिन है, तेजस्वी हैं, ये सब शामिल हैं। इन लोगों ने जो जाति जनगणना का दृश्य बनाया है कि जिसका जितना फैलाव है उतना हक दीजिए उसको हकों को मत काटिए, ये वाली बात ये बड़ी अपील कर रही है। लेकिन इसी बीच में ये आपने एग्जामिन करने के लिए तो शव परीक्षा तो दे दी, वो के साथ सुब्रमण्यम स्वामी को एग्जामिन कीजिए और बात हो गई। ऐसे तो मैं इनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ में बताना बड़ा जरूरी है कि इसका होने वाला क्या है। जी।